हे माधव, आप रुक जाइए, कृपया अपने क्रोध को शांत कीजिए। आपने इस युद्ध में कोई भी अस्त्र न उठाने की कसम खाई थी। मेरे कारण अपनी कसम आप मत तोड़िए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं अपना सारा मोह त्याग दूंगा और पूरी ताकत से युद्ध करूंगा। जब अपनी कोई कसम या अपनी कोई प्रतिज्ञा धर्म के मार्ग में बाधा बन जाए तो उसे तोड़ना ही धर्म होता है। तो अपने भक्तों के संरक्षण के लिए और दुर्जनों के निर्दालन के लिए आवश्यकता पड़े तो किसी भी वस्तु का वे शस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्रनाम शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थों का अध्ययन कर रहे हैं। विष्णु सहस्रनाम कैसे पढ़ें, इसका हम इस मालिका में विचार कर रहे हैं और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 107, श्लोक 107 ये श्लोक है और ये श्लोक हमारी इस मालिका का अंतिम श्लोक है। दोस्तों, आप सभी के प्रोत्साहन से, आशीर्वाद से हम इस मालिका में इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं, इसलिए आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्लोक क्रमांक 107, श्लोक 107 और ये श्लोक इस प्रकार है। शंखभृत नंदकी चक्री शारंगधन्वा गदाधरः रथांगपाणि अक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः। इस श्लोक का पहला नाम है शंखभृत। इसमें अपूर्णत्व अंत में आता है। शंखभृत का जो अंतिम त है, इसके आगे नंदकी का न आने के कारण इस त का त थ द ध न में से जो अंतिम अक्षर है अर्थात न, ये बनता है, अर्थात शंखभृत की जगह पर बनता है शंखभृन्न और ये आगे वाले न को जुड़ जाता है। इसके बाद नाम है नंदकी, इसमें की दीर्घ है। इसके पश्चात नाम आता है चक्री, इसमें क्री दीर्घ है। इसके पश्चात नाम आता है शारंगधन्वा, यहां पर शा है, शा नहीं है। शा के बाद अपूर्ण र आता है, ये शारंग है, अर्थात अपूर्ण र के बाद न आता है, फिर ग आता है। इधर हमें शारंग ऐसा र का पूरा उच्चारण नहीं करना है, र का अपूर्ण ही उच्चारण हमें करना है, अर्थात शांग ऐसा इसका उच्चारण होगा। शारंग धन्वा और फिर नाम आता है गदाधरः। इसके पश्चात नाम है रथांग पाणि, इसमें अणि ह्रस्व है और इसके आगे विसर्ग है। इस विसर्ग का आगे अक्षोभ्यः का अ आने के कारण अपूर्ण र बनता है, जो आगे वाले अ में मिलके उसका पूरा र बनता है। आगे नाम है अक्षोभ्यः। अक्षोभ्यः का जो विसर्ग है, इसके आगे सर्वप्रहरणायुधः का स आया हुआ है। इस कारण से इस विसर्ग की जगह पर हम अपूर्ण स का उच्चारण करते हैं और फिर इस श्लोक का अंतिम नाम आता है सर्वप्रहरणायुधः। अब सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। शंखभृन्नंदकी चक्री शारंगधन्वा गदाधरः। फिर से एक बार देखिए, शंखभृन्नंदकी चक्री शारंगधन्वा गदाधरः। अब दूसरी पंक्ति का उच्चारण देखिए, रथांगपाणि रक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः। फिर से एक बार देखिए, रथांगपाणि रक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः। अब संपूर्ण श्लोक का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। शंखभृन्नंदकी चक्री शारंगधन्वा गदाधरः रथांगपाणि रक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः। फिर से एक बार देखिए, शंखभृन्नंदकी चक्री शारंगधन्वा गदाधरः रथांगपाणि रक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः। फिर से एक बार देखिए, शंखभृन्नंदकी चक्री शारंगधन्वा गदाधरः रथांगपाणि रक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः। अब इसके पश्चात हम सर्वप्रहरणायुध ओम नम इति ऐसा उच्चारण करते हैं, जो कि श्री विष्णु सहस्र नाम की समाप्ति को दर्शाता है। दोस्तों, आप जितना मेरे वीडियो को लगातार देखेंगे उतना वीडियो का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है ये बढ़ पाता है, जिससे
YouTube का जो एल्गोरिदम होता है दोस्तों, उसे नए विष्णु भक्तों तक, नए व्यूअर्स तक इस वीडियो को पहुंचाने में सहायता मिलती है। इसलिए जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को लगातार देखिए और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप में से कुछ दर्शक ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली बहुत ही ध्यान से देखते हैं, मेरी बातें भी ध्यान से सुनते हैं, किंतु अंत में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप मुझे अभी देख रहे हैं, उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके आगे बेल आइकॉन है। दोनों बटन्स को दबाने के लिए आपको 1 या 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, किंतु आपकी इस कृति से मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और इस प्रकार के अभ्यासपूर्ण वीडियो आगे भी लेकर आने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए ध्यान से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और आगे का बेल आइकॉन भी ध्यान से प्रेस कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद। अब इस सही उच्चारण के बाद हम इन नामों के हिंदी अर्थों का संक्षेप में विचार करते हैं। इसके पहले हमें महाभारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का स्मरण करना होगा। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से बहुत ही भयंकर युद्ध कर रहे थे। उनके बाणों से पांडवों की सेना नष्ट हो रही थी। दूसरी तरफ अर्जुन उनके सामने कमजोर पड़ रहे थे। भीष्म उनके आदरणीय दादाजी थे, इसलिए अर्जुन पूरे मन और ताकत से उन पर प्रहार नहीं कर पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में कोई भी हथियार न उठाने और सिर्फ अर्जुन का सारथी अर्थात रथ चलाने वाला बनने की कसम खाई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन अपने मोह के कारण युद्ध नहीं कर रहे हैं और पांडवों की इससे हार हो सकती है, तो उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ गया। किंबहुना उन्होंने ऐसा दिखाया कि उनको बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा है। गुस्से में भगवान श्री कृष्ण अपने रथ से नीचे कूद पड़े। पास ही जमीन पर एक टूटा हुआ रथ का पहिया पड़ा था। उन्होंने उस भारी पहिए को सुदर्शन चक्र की तरह उठा लिया और भीष्म पितामह का वध करने के लिए तेजी से उनकी तरफ वे दौड़ पड़े। ये देखकर अर्जुन तो घबरा गए। वे तुरंत श्री कृष्ण के पीछे दौड़े और उनके पैर कसकर पकड़ लिए। अर्जुन ने रोते हुए भगवान श्री कृष्ण से विनती करी कि हे माधव, आप रुक जाइए, कृपया अपने क्रोध को शांत कीजिए। आपने इस युद्ध में कोई भी अस्त्र न उठाने की कसम खाई थी। मेरे कारण अपनी कसम आप मत तोड़िए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अब मैं अपना सारा मोह त्याग दूंगा और पूरी ताकत से युद्ध करूंगा। अर्जुन को इस तरह प्रार्थना करते हुए देख और अपनी गलती मानते हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने मुस्कुराकर रथ का वह पहिया नीचे रख दिया और वापस अर्जुन के रथ पर वे लौट आए। इसके बाद अर्जुन ने बिना किसी संकोच के पूरी वीरता के साथ युद्ध किया। इस घटना में जब भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वे डरे नहीं, बल्कि वे बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने अपने सभी हथियार डाल दिए और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। वे मन ही मन चाह रहे थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों उनकी मृत्यु हो ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। ये बहुत ही अनोखी घटना है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा दिखाया कि वे बहुत ही क्रोधित हुए हैं। वास्तव में वे क्रोधित नहीं हुए थे, उन्हें तो अक्षोभ्य कहा जाता है, किंतु अर्जुन को उन्होंने ऐसा दिखाया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि जब अपनी कोई कसम या अपनी कोई प्रतिज्ञा धर्म के मार्ग में बाधा बन जाए तो उसे तोड़ना ही धर्म होता है। प्रतिज्ञा को तोड़ना या कसम को तोड़ना बेशक ही अधर्म हो, किंतु अगर अपनी प्रतिज्ञा धर्म की स्थापना में बाधा बन जाए तो उसे तोड़ना ही धर्म होता है। ऐसी सीख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। इस समय भगवान श्री कृष्ण का दर्शन जो भीष्म पितामह जी ने किया दोस्तों, इसके बारे में यह श्लोक है। दोस्तों, ध्यान रखिए, विष्णु सहस्र नाम का अर्थात नाम सहस्र का उपदेश भीष्म पितामह ने ही किया हुआ है। इसलिए इस श्लोक से जिससे विष्णु सहस्र नाम की समाप्ति हुई है, इस श्लोक को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अनोखी घटना है। आप सभी जानते हैं, देवव्रत गंगापुत्र ने ऐसी प्रतिज्ञा करी थी कि वे जन्म भर अविवाहित रहेंगे, हस्तिनापुर का दास बनकर उनका जीवन व्यतीत करेंगे और अपनी वंशवृद्धि नहीं करेंगे।
इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत को भीष्म नाम प्राप्त हुआ था। इस प्रतिज्ञा का बहुत ही अहंकार देवव्रत को हुआ था दोस्तों, अर्थात भीष्म पितामह को हुआ था। इस अहंकार को भगवान श्री कृष्ण ने चूर चूर कर दिया। उन्होंने रथ का पहिया तो चक्र के रूप में उठा लिया, किंतु उसका प्रहार उन्होंने भीष्म पितामह पर नहीं करा दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को भी दिखा दिया कि आपकी प्रतिज्ञा का कोई भी मोल नहीं, अगर यह प्रतिज्ञा धर्म की स्थापना में बाधा बन रही है। भीष्म पितामह में इतना सामर्थ्य था कि वे बहुत ही अन्यायपूर्ण घटनाओं को रोक सकते थे। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है द्रौपदी का लज्जास्पद वस्त्रहरण, जिसे चाहते हुए भी भीष्म पितामह नहीं रोक पाए थे, क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा को पकड़े हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को भी ये दिखा दिया कि अगर आवश्यकता हो तो वे अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार न तोड़ना, प्रतिज्ञा को न तोड़ना भीष्म पितामह की बहुत ही बड़ी गलती थी। इसका एहसास भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को अपनी कृति से कराया दोस्तों। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन किए। चतुर्भुज नारायण रूप में, जिस रूप में नारायण ने अपने हाथ में पांचजन्य शंख को धारण किया है, अर्थात शंखभृत नारायण, ये पांचजन्य शंख नारायण की धर्म स्थापना की प्रतिज्ञा को दर्शाता है। संभवामि युगे युगे। नारायण के हाथ में नंदक नाम का खड्ग होता है, जो नारायण के अद्वितीय सामर्थ्य को दर्शाता है। नारायण के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, जो विश्व की अंतिम अमोघ शक्ति है। नारायण के हाथ में शारंग धनुष्य होता है, जो अमोघ धनुष्य है, जो नारायण के लक्ष्य भेद के कौशल को दर्शाता है, उनके अमोघ संकल्प को दर्शाता है। नारायण के हाथ में कौमोद की गदा होती है, जो नारायण के दंड विधान को दर्शाती है। इस प्रकार चतुर्भुज रूप में होने के पश्चात भी जब मनुष्य रूप में नारायण अवतार धारण करते हैं, तो अपने भक्तों के संरक्षण के लिए और दुर्जनों के निर्दालन के लिए आवश्यकता पड़े तो किसी भी वस्तु का वे शस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृति से भीष्म पितामह को दिखा दिया था दोस्तों। इसलिए यह नाम है रथांग पाणि। नारायण ने नृसिंह अवतार रूप में अपने नखों का इस्तेमाल हिरण्यकशिपु के पेट को विदीर्ण करने के लिए किया था। हिरण्यकशिपु को यह घमंड था कि उसको कोई सजीव या कोई निर्जीव मार नहीं सकता। नृसिंह अवतार के जो नाखून थे, ये न सजीव थे न निर्जीव थे। इन नाखूनों का इस्तेमाल भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु के पेट को विदीर्ण करने के लिए किया था। जिस प्रकार नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए न सजीव न निर्जीव ऐसे नाखूनों का इस्तेमाल किया, उसी प्रकार आवश्यकता पड़े तो अर्जुन के रक्षण के लिए, पांडवों के विजय के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं रथ के पहिए का भी सुदर्शन चक्र के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूं। यह भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को दिखा दिया। इसके लिए यह नाम है रथांग पाणि। भगवान श्री कृष्ण को क्रोधित करना ये उनके सभी शत्रुओं के लिए बहुत ही अकल्पनीय होता था, क्योंकि उनके सभी शत्रु जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र नाम का अमोघ शस्त्र है, जिसे पराजित कर पाना किसी के लिए भी असंभव है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को क्रोधित करना उचित नहीं, ये उनके सभी शत्रु जानते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है अक्षोभ्यः। तथा भगवान श्री कृष्ण का अपने मानसिक और शारीरिक आवेश के ऊपर, क्रोध के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण था। इसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है अक्षोभ्यः। तो ये हुआ इस श्लोक का समग्र अर्थ और भूमिका दोस्तों। यहाँ पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप, लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हमारी श्री विष्णु सहस्त्र नाम सही उच्चारण और संक्षिप्त हिंदी अर्थ की मालिका पूर्ण हो रही है। इस मालिका की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं।
आपके आध्यात्मिक सर्कल्स में, ग्रुप्स में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा विष्णु भक्तों तक मेरा ये विनम्र प्रयत्न पहुंच सके। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए विषय पर सनातन ज्ञान के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। जय जय तिरुपति बालाजी। धन्यवाद।